जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100वें दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह से वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल पूछा गया। अमित शाह ने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 5.11 लाख लाभार्थियों को 244 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। मेरा आवाज मेरा अधिकार नामक इस कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के बूथा तालाब क्षेत्र के इंडोर स्टेडियम में हुआ। दिल्ली आप विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझे पे भरोसा दिखाया। पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा राज्य के विकास के साथ साथ प्रदेश की शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने का भी काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में एक रैली के दौरान कहा है कि कांग्रेस और उसी के सहयोगी दल गणेश पूजा में उनके शामिल होने से नाखुश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर कथित भाजपा शिवसेना के नेताओं ने उन पर विवादित बयान दिया, जिससे लेकर कांग्रेस से पलटवार किया। विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र लिखा है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातान नजर आने लगी है। सत्ताधारी गठबंधन महायुक्त में शामिल एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना जाना न केवल आम आदमी पार्टी के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका नाम महिला मुख्यमंत्रियों के खास क्लब में दर्ज हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सभी सियासी दलों का प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने भिवानी में एक जनसभा को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे। यहां पर पीएम मोदी ने गणपति पूजा में हिस्सा लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा था। विपक्षी पार्टी की तरफ से टारगेट होने के बाद प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरह आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कोलकाता केस में डॉक्टरों के आवेदनों के बीच ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जूनियर डॉक्टरों की मांगों के आगे ममता बनर्जी सरकार झुक गई है। सरकार ने कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद से विनीत कुमार गोयल की छुट्टी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो वक्फ संपत्तियों के प्रतिबंधन, संरक्षण और दुरुपयोगों को संबोधित करता है, आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की।
योगी आदित्यनाथ की तरफ बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है और राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुक्त और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में खींचातान नजर आ रही है। उधर राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी अध्यक्ष ने सीएम पद के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि वह भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है कि वह पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं और आतंकवादियों को झुकवाना चाहते हैं। आरजी कर मामले पर एक तरफ पूरे देश में उबाल है, वहीं कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में जूनियर डॉक्टर इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सब के बीच कोलकाता में इस घटना के बाद से ही जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा भी डॉक्टरों की इस हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को उज्जैन आ रही हैं। इसे लेकर उज्जैन के पुलिस विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को अपने पास आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही पार्टियों में बयानबाजी शुरू हो गई। यहां तक कि सीटों को लेकर भी दावा ठोका जाने लगा है। चुनाव से कुछ महीने पहले शेयरिंग का फॉर्मूला भी सेट हो गया, लेकिन जेडीयू एमएलसी भगवंत सिंह कुशवाहा ने मीडिया से कह दिया है कि उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों हरियाणा के दौरे पर है। प्रदेश के कई विधानसभा में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि विदेश में राहुल ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात कही है, लेकिन जब तक भाजपा की मोदी सरकार है आरक्षण को कोई छू तक नहीं सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करना है और इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी तक पहुंच गई है। रेजिडेंट डॉक्टर के लगातार प्रदर्शन ने उनकी कुर्सी तक हिलाकर रख दिया है।